दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दुनिया के सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है, पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी है। तेजी से हो रहे विकास की इस यात्रा में युवाओं का कौशल विकास सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस साल के बजट में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया गया था। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश यह है कि देश के युवाओं को उद्योग जगत की बदलती जरूरतों से परिचित कराया जाए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट की शुरुआत 3 अक्टूबर को की थी और 12 अक्टूबर से पीएम इंटर्नशिप की वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे और इससे पहले कि हम आपको चर्चा पर ले जाएं, आखिर क्या है ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना से देश के युवाओं को कौशल विकास का सुनहरा मौका मिलेगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। पीएम इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत युवाओं को कई बड़ी मल्टीनेशनल और अलग अलग तरह की कंपनियों के साथ जुड़ने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप देकर उनके कौशल का विकास करना और बेरोजगारी से मुक्त करना है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप की कुल अवधि 12 महीने की होगी। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में ये इंटर्नशिप दी जाएगी। सरकार ने सभी 500 भागीदार कंपनियों की पहचान कर ली है और उन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से संचालित एक वेब पोर्टल पर लिस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ शुरू की गई है, जिसमें युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और साथ ही बेरोजगार युवाओं को स्टाइपेंड के माध्यम से एक बुनियादी वित्तीय सहायता दिलाने में मदद करना शामिल है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं, 12वीं, आईटीआई या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इंटर्नशिप के लिए 21 से 24 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी युवा जिनके पिता या परिवार में किसी की भी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, वे इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंटर्नशिप के समय उम्मीदवार के पास पूर्णकालिक रोजगार नहीं होना चाहिए। किसी फुल टाइम डिग्री या अन्य कोर्स की शिक्षा ले रहे छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या एमबीबीएस, एमबीए, बीडीएस या मास्टर्स डिग्री ली है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह की अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ उठा चुके हैं तो आप पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन नहीं कर सकते। पीएम इंटर्नशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए कंपनी की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने कंपनियों को छूट दी है कि वे चाहें तो अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को किसी भी आकस्मिक व्यय में मदद करने के लिए सरकार की ओर से इंटर्नशिप शुरू करते समय 6,000 रुपए की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं को कंपनियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ने, काम सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में नौकरी पाने के लिए मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खास चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो कि प्रमुख है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे उद्योग जगत के भी कुछ नुमाइंदे, जो कि फिक्की और सीआईआई, जो कि इस पूरी योजना के पार्टनर्स हैं। उनका भी हम इस प्रोग्राम में स्वागत करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन नीरज जी, किस तरह से इस योजना की जब शुरुआत हुई है, अब इस पायलट का रिस्पॉन्स कैसा है, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, भारत की जो आवश्यकताएं हैं
मुख्य रूप से युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी और टाइमली योजना का शुभारंभ हुआ है। जो योजना है वो पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम पर आधारित है, ताकि इस योजना का लाभ सभी को दूर दूर तक प्राप्त हो सके, चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे वो महत्वाकांक्षी युवा हैं जो अपने आप को रोज़गार उन्मुख बनाना चाहते हैं, स्किल ओरिएंटेशन बनाना चाहते हैं, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर अब तक का जो रुझान इस योजना में आया है, जो एक डेडिकेटेड पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, उसमें अगर आप देखें तो 1.25 लाख से अधिक इंटर्नशिप कॉरपोरेट्स ने ऑफ़र की हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस है। अगर हम युवाओं की दृष्टि से बात करें, सप्लाई साइड की तरफ से बात करें, तो पहले ही दिन जब पोर्टल शुरू हुआ था 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने उसमें अपना प्रार्थना पत्र, अपने आवेदन दिए हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, जो परिदृश्य हमारे सामने हैं, वो बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये योजना एक गेम चेंजर की तरह भारत में आई है, जो युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को, युवाओं की आवश्यकताओं को एड्रेस करेगी और साथ साथ सशक्तता प्रदान करेगी जो हमारा कॉरपोरेट परिदृश्य है, ताकि उनको जो स्किल्स हमारे युवाओं के पास उपलब्ध हैं वो मिलें और आगे बढ़े। चलिए, और हमारे साथ जो फिक्की की सहायक महासचिव आवास सेठ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ सौगत राय चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CII के, वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही इंडस्ट्री पार्टनर्स का इस प्रोग्राम में जुड़ना। आवास सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप ही से हम समझना चाहते हैं कि पहले तो आप लोग कहते थे कि इंडस्ट्री, एकेडमिया और जो युवा हैं उनका स्किल्स का कनेक्ट नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक ज़बरदस्त शुरुआत है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि इस तरह से वॉलंटरी योजना ले आए सरकार, और इंडस्ट्री भी शायद बहुत ही वेलकम कर रही है इसको? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगी कि फिक्की इज़ वेरी ऑनर्ड to be part of this unique initiative that Prime Minister has launched. It will definitely be an opportunity to transform the young workforce and and contribute towards nation building. हमारा पूरा सहयोग रहा है स्कीम के लिए, और आज तक आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इंडस्ट्री हमेशा शिकायत करती थी कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज से निकल कर आ रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, और कंपनीज को काफ़ी टाइम ट्रेनिंग और काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता था उनको ट्रेन करने के लिए। बट इस स्कीम के माध्यम से हम ऐसा एक वर्कफोर्स बिल्ड कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट रेडी है, उनके पास स्किल्स हैं कि वो पहले दिन से 12 महीने की इंटर्नशिप के बाद वो पहले दिन से काम में लग सकते हैं। कुछ लोग शायद अपना खुद का काम भी शुरू कर पाए, एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस इंटर्नशिप के माध्यम से। और जो एम्पावरमेंट हो रही है इस स्कीम के थ्रू जी, और दूसरी खास बात यह है कि बहुत इंक्लूसिव स्कीम है। अब आप देखेंगे, जैसे नीरज जी ने भी कहा, करीबन देश के 750 डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन आई है। जी, जी। ऐसा कोई भी कोना नहीं है देश का जो कि अनछुआ रह गया हो इस स्कीम से। काफी उत्साह है बच्चों में, और उसी तरह से बराबरी का उत्साह कंपनीज ने भी दिखाया है। जो 500 कंपनीज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चुनी है इस काम के लिए, और जो एंट्री बैरियर ब्रेक हुआ है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि 750 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारे मेट्रो सिटीज तो नहीं है, तो जो उनका एंट्री बैरियर हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी इंक्लूसिविटी जो ऑफर की है इस स्कीम में, वो पहले कहीं नहीं देखी गई। और जो इस वजह से जो हम इंडस्ट्री लेड ग्रोथ की बात करते हैं, उसका जो विकास होगा वो सराहनीय है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एम्पावरमेंट जो है वो इस योजना के शायद बिल्कुल केंद्र में है, और इंक्लूसिविटी, ये दो शब्द अगर मैं आपके इस ओपनिंग रिमार्क से ले पाऊँ, बोरो कर पाऊँ, तो ये इसका सेंट्रल थीम नज़र आता है। सौगत राय चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CII के, CII भी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जो कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं और युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दे रही हैं,
क्या वाकई इंडस्ट्री इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी इस तरह का अपॉर्चुनिटी की? क्योंकि केवल 2 हफ्ते में ही इस तरह का जो जबरदस्त रिस्पांस दिखा है, मुझे लगता है कि रिस्पांस अगले 5 साल और भी बेहतरीन होने जा रहा है। Thank you so much on behalf of Confederation of Indian Industry. We are delighted to be partnering MCA, Ministry of Corporate Affairs, on this scheme. This is exactly aligned to our thought process that training and skilling should be industry-led. If you see internationally, this is how it is, and we had been advocating that. So when the scheme came, we reached out to the corporates, and we have seen tremendous response even in the pilot phase. Now, we have crossed more than 125, and we have more corporates willing to participate, and we are saying that next phase. The main key sectors, what we are seeing is manufacturing, auto. We are seeing banking and financial services. We are seeing retail. We are seeing hospitality. These are the main growth drivers for Indian industry. And what the beauty of the scheme is, one, the big companies are training. And for 12 months, the talent pool, when it comes out, they'll be ready and productive from day one, enabling growth of Indian industry, particularly for the MSMEs, which are the main employer base in India. So, they have the challenge of creating talent. So when the big companies are creating the talent on their behalf and they can tap into that, I think this will be a very, very big game changer. आपने बड़ी बात कही सर कि इंटर्नशिप की जो योजना है पहले तो टॉप 500 कंपनीज पर फोकस कर रही है, लेकिन ये जो टैलेंट पूल सीख करके निकलेगा 1 साल के बाद इंटर्नशिप के बाद, वो एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा बेस होगा रिक्रूटमेंट करने के लिए। छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के उस पार कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और क्यों ज़रूरी है इस पूरी योजना के साथ जुड़ना युवाओं को, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, जो कि कौशल विकास की एक नई उड़ान के तौर पर इंट्रोड्यूस की गई है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो कि प्रमुख हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, आभा सेठ जो कि सहायक महासचिव हैं फिक्की की, और सौगत राय चौधरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीआईआई के। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। नीरज जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये केवल 3 दिन बचे हैं, अब 22, 23 और 23, 24, 25, जिसमें युवा भाग ले सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा? इंटर्नशिप का कैसे उनको मौका मिलेगा? क्या उनको कुछ विकल्प मिलेंगे? ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें हमारे युवाओं को। देखिए, जैसा मैंने आपको मेंशन किया, द रिस्पांस फ्रॉम द इंडियन यूथ वाज फिनोमिनल, एंड ऑफ कोर्स देयर आर 3 days लेफ्ट। आई एम श्योर वी विल सी मैनी फोल्ड रिस्पॉन्सेस. One thing which I would like to mention, from today we are opening also the options for the applicants to choose the 5 companies. As you know, it is a feature that every applicant can choose 5 options of their own preferences where they want to get aligned and want to get trained, and out of which they will be offered 2 options. And finally, so the power is to the youth. That's again one special feature of this. If we talk about how this entire thing will work, it is going to be a strong mapping exercise from all the 3 key players. For the youth, I have also already mentioned, they can choose
For the corporates, they have offered opportunities, and as Abha has mentioned, around 750 districts are featuring in this across 37 states and union territories. There is going to be a mapping based on the requirements of corporate, the choices of youth, and the real requirement on the ground floor. So that it is not just mapping that one applicant has been offered certain offers, it needs to be need based. It also need to focus on the skill one youth has to acquire. Another point which I would like to mention here, for any country and specifically for a country like us who want to march ahead with the vision of $5 trillion economy, there are 6 capitals which are very important: money capital, manufacturing capital, and other capitals like intellectual capital, nature capital. Of course, environment is important, but the most important thing and most important reason why our country is being recognized globally is our human capital. So the kind of mapping will be done in order to inculcate the skill, give them a skill orientation, so that they empower themselves for 2 things. We should understand this is not something which is providing them employment, but this is making them industry fit, this is making them idea fit, this is making them entrepreneurship fit, and also the employment fit. बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चूंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए आभा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि युवाओं की क्या जिम्मेदारी है। चलिए, इंटर्नशिप का मौका तो आपने दे दिया, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे वो बेस्ट निकालें इस पूरे 1 साल का, और क्या कुछ करें कि वो इस इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट कर पाएं? आभा। देखिए, पहले तो दिल लगा के काम कर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और ये तो हम कह ही रहे हैं कि गिवन है। अगर वो अपने घर से दूर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, मैंने बहुत प्रोग्राम्स और देखे हैं जहां बच्चे बहुत उत्साहित हैं ये सुनकर कि उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, बिकॉज वो आज तक इंटर्नशिप फ्री में करते आए हैं और उनको लगता है कंपनियां उनको उनकी मेहनत का कुछ भी मुआवजा नहीं देती, पर वो काफी उत्साहित है ये जानकर कि स्टाइपेंड भी मिलेगा। और देश की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में सीखने का मौका, आई एम श्योर दैट विल फ्यूल देयर एम्बिशन। जो एक्सपीरियंशियल वर्कफोर्स की सिखाने की अप्रोच है हमारी, वो उसका वो पूरा फायदा अगर उठा सके, पूरी नियत से काम करें, एक्सपोजर की कमी नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं देश की, यहाँ सिखाने की चाह भी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे डिसीजन मेकिंग करना है वो सब सिखाएंगे, पर सीखने की चाह जरूर चाहिए। और एक डिसिप्लिन जो कि ये कंपनीज उम्मीद करेंगी इंटर्न से, वो जरूर होना चाहिए। दे शुड प्रेजेंट देमसेल्व्स फॉर वर्क, they should follow the internal processes that the company lay down for them. बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज को फॉलो करना, एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से आप इंटर्नशिप योजना के तहत जो आवेदन है वो कर सकते हैं। युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों ने 1.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज निकाल दी हैं। 25 अक्टूबर यानी केवल 3 दिन बचे हैं आपको एप्लीकेशन करने के लिए। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, जिसमें उम्मीदवार को आधार से जुड़ा अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर मोबाइल फोन में आए OTP को सबमिट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार को नया पासवर्ड बनाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार प्रोफाइल पर जाकर अपनी जानकारी भरनी है। इसमें eKYC, व्यक्तिगत जानकारी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, शैक्षिक योग्यता, आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण, अपने कौशल और ज्ञात भाषाओं की जानकारी और अपने पिछले अनुभवों की जानकारी साझा करनी होगी। उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार अपनी रुचि, जीते हुए पुरस्कारों के बारे में जानकारी और अन्य कोई प्रमाण पत्र भी साझा कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों को भरने के बाद उम्मीदवार का CV जनरेट हो जाएगा, जो उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई जानकारियों के आधार पर ही बना होगा। उम्मीदवार के पास CV को
डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके उम्मीदवार को कंप्लीट प्रोफाइल के बॉक्स पर जाकर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद उम्मीदवार स्थान, क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर 5 इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कि ये CSR के तहत जो कंट्रीब्यूशन कंपनियां कर रही हैं वो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न लेकर के आएगा भविष्य में, और इसका दायरा भविष्य में शायद और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कॉर्पोरेट्स खुद बहुत सारी फैसिलिटीज, एडिशनल फैसिलिटीज शायद देना चाहेंगे अपने वर्कफोर्स को। स्वागत राज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। Yes, yes. So you see, though the stipend is 5,000, 99% of the companies are paying more as internship. They have their own policies. So what we are seeing is average 12,000 to 18,000. Some companies are paying 25,000. It's not only the CSR, but the very participation and creating a talent pool for the sector. The companies are very, very energized. They have identified mentors for the interns in each location. So there's been very detailed planning of the training for the interns. So we will see a very, very positive response, and we are just waiting when the next phase will start, because we are getting pressure from the other companies. How do we participate? So very interesting time to be in. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और हम सभी को इंतजार है। और चलते चलते डॉक्टर नीरज जी, किस तरह से आप पायलट को देखते हैं? क्या जो हमने लक्ष्य तय किया है 1.25 लाख नौकरियां इस साल देने का, माफ कीजिएगा, इंटर्नशिप के मौके, वो हम दे पाएंगे? और अगले 5 साल के लिए आपको क्या ये पायलट सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? लास्ट कमेंट। देखिए अजय जी, ये मौके जितने आज आपको दिख रहे हैं, जैसे कि बाकी स्वागता जी ने भी बोला, आज 1.25 लाख अपॉर्चुनिटीज़ जो कंपनी ने उपलब्ध कराई हैं, उसको हमें एक बड़े प्रदर्शन के रूप में देखना चाहिए। ये स्कीम अपने आप में अनोखी है, लेकिन इसकी जो अवधारणा है, उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत पुरानी है। 2014 में जब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान 135 के थ्रू आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कॉरपोरेट्स का एंगेजमेंट राष्ट्र के विकास में 14-15 सेक्टर्स में हर प्रदेश में होगा। ये उसी का एक ऑफशूट है जो आज हमें दिख रहा है कि कितने उत्साह के साथ 10 साल CSR में कॉरपोरेट्स ने भागीदारी की और आज 1.25 लाख अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। मैं इसको मैनीफोल्ड बढ़ता हुआ देख पा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि ना केवल अवसर बढ़ेंगे साल दर साल और इसमें मैनीफोल्ड विकास आएगा। जैसे आज 50,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट देश में कंपनियां चला रही हैं जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज 30,000 करोड़ रुपए कंपनियां खर्च कर रही हैं जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप देखेंगे ये 1.25 लाख कितने लाख हो जाएगा आगे आने वाले 5 साल में, इसकी परिकल्पना भी हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रभाव जो ज़मीनी स्तर पर स्किल्स को बढ़ाने में, लोगों को रोज़गार देने में और स्टार्टअप्स बढ़ाने में, जो एंटरप्रेन्योरियल एक ड्राइव लोगों में उत्पन्न होगा इस 1 साल पढ़ने के बाद, आप देखेंगे कि दूर दराज के प्रदेशों में भी लोग ना केवल जॉब ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे हमारे युवा, बल्कि अपना रोज़गार स्टार्ट करेंगे और इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। सर बहुत धन्यवाद, वक्त निकालेंगे। डॉक्टर नीरज गुप्ता, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आबा सेठ जी, बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। स्वागत राज चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का। तो एक तरह से ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बार बार हम ये कहते हैं कि सरकार एक ऐसा मॉडल लेकर के आती है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इस नए प्लेटफॉर्म की जो कहानी है वो भी शायद उसी तरह से सक्सेसफुल होने वाली है जिस तरह से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट के उस क्षेत्र में देखा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।